पहले पति से तलाक, दूसरे पति की मौत और फिर तीसरे से लिव इन रिलेशनशिप का खेल। उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली रचना यादव को प्यार तो नहीं मिला, लेकिन ऐसी मौत मिली जिसे सुनकर हर शख्स की रूह कांप गई। अर्चना की पहले हत्या हुई, फिर उसके शव को 7 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि उसके लिव इन पार्टनर ने अपने भतीजे के साथ की। मामला छिपाने के लिए आरोपी ने महिला का शव बोरियों में भरकर कुएं और नदी में फेंक दिया। आखिरकार पुलिस ने 18 दिन की तफ्तीश के बाद इस अंधे कत्ल का खुलासा किया। एक बिहड़ एरिया है, उसी में एक कुएं में दो बोरियों में हमें एक शव का टुकड़े मिले थे। फिलहाल ब्लाइंड मर्डर थी, और उसके लिए उसी चीज को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने करीब 8 टीम गठित किए थे, और उसके अलावा 10 और टीम भी गठित किए थे कि अलग अलग गांवों में जाके उस महिला के मतलब किसी महिला का मिसिंग या कुछ चीजें पता करने के लिए उसी के दौरान जब हम लोगों की मतलब बृहद कार्रवाई से लगातार जब परिश्रम किया है, तो हमारे एसपी आर्य, सीओ मौरानीपुर, तो एसओ तोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो तीतमगढ़ की निवासी थी। और ये जो अक्यूज्ड है, इस घटना को कारित करने वाले 3 अक्यूज्ड थे, उनके नाम है संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान गांव महेवा तोड़ी फतेहपुर के हैं, संदीप पटेल जो इनके भतीजा है, और एक और इनके जो साथी थे वो है प्रदीप अहिरवार, जो महेवा का ही था। और तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर पहले इनको गला दबा के उनकी मतलब हत्या की है। उसके बाद पुलिस से और अन्य चीजों से बचने के लिए उन्होंने एक सुनसान जगह पे ले जाकर बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में करके बोरियों में डाल के अलग अलग जगह पे फेंक दिए थे। इस पे बहुत ही अच्छी तरह बृहद कार्य से जो खुलासा हमारे टीम ने किया है, उसके लिए रेंज डीआईजी सर ने पूरी टीम को 50,000 इनाम की घोषणा की है। देखिए, पहले तो ये कंप्लीटली एक ब्लाइंड मर्डर केस थी, और जिस तरीके से अंजाम दिया गया था इतना आसान भी नहीं था। लेकिन हमारे पास पहले एक क्लू ये था कि जिस बोरी में इन्होंने डाले थे वो बोरी ये जो रेशन शॉप से जो ग्राम में मिलते हैं उसका था, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि देहात एरिया के होंगे। तो स्टार्टिंग में नज़दीकी जो रेशन शॉप्स उनमें पता करने की कोशिश की है। फिर बोरियों में जो हमें ईंट मिली थी, ईंट का भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराया था, और उसका हमें पता चला कि कहीं ना कहीं वो जो मिट्टी जो मिलती है वो नज़दीकी गाँव के और तानों का है। तो हमने उसी एंगल पे पहले अपने पूरे नज़दीकी गांव में तानों पे अपने टीम्स को भेजा और चेकिंग कराने की कोशिश किया, और उसी दौरान खास मुखबिर की सूचना पर एक पता चला कि एक महिला जो है कुछ दिनों से लापता है। तो उसी के आधार पर स्लोली हमने जब लिंक पकड़ के मतलब उसको पकड़ा, तो हमें ये खुलासा हो गया। खबर के मुताबिक 35 साल की रचना यादव टीकमगढ़ की रहने वाली थी। उसका पहले पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद वो तोड़ी फतेहपुर क्षेत्र निवासी शिवराज यादव के साथ रहने लगी थी। दोनों की शादी भी हुई। इस बीच शिवराज की मौत हो गई। फिर वो महोबा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल के साथ लिव इन में रहने लगी। रचना संजय पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन पहले से शादीशुदा संजय उससे शादी नहीं करना चाहता था। उधर रचना जिद पर अड़ी थी। आखिरकार संजय ने रचना को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बना लिया।